तौहीन अवाम हो रही है और बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सिलेक्टिव आर्टिकल्स को उठा के कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन हो रही है। हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बुनियादी हुकूक की बात करते हैं। रोज बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, लेकिन कोई भी जमात अवाम के लिए ये नहीं कहती है कि यहां पर भी आर्टिकल को आइन के इस आर्टिकल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आर्टिकल 10 जो है उसका वजूद ही नहीं है। आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही माजूल होकर रह गया है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं, आप क्या देख रहे हैं इसे? आपके सदर के घर के ऊपर रेड हुई, छापा मारा गया, जो कुछ हो रहा है पार्लियामान के अंदर वो फिर डट के खड़े हुए हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को क्या चीज मजबूर कर रही है कि आप मुज़ाकरात को जारी रखें? सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, मजबूरी की कोई बात नहीं है। पीटीआई पहले भी अपर हैंड पर खड़ी थी, अब भी अपर हैंड पर खड़ी है, क्योंकि कल अगर तौहीन अदालत लगेगी किसी के ऊपर तो मुल्क के वजीर आजम के ऊपर लगेगी, मुल्क के वजीर कानून के ऊपर लगेगी, दाखिला के ऊपर लगेगी, या लेकिन पार्लियामान तो तीन शख्सियत को इस्तेहकाक कमेटी के सामने लाने का इरादा रखती है। सिर्फ एक सेकंड, मैं यही बताने लगी थी, मैं इधर ही आने लगी थी, क्योंकि आइन और कानून तो ये कहता है जो आइन और कानून तोड़ेगा चाहे वो एक आम शहरी हो। हालांकि आम शहरी में हमने तो देख लिया, दो नहीं, यहां पर एक नहीं दो पाकिस्तान है जो मैं और आप कई दिनों से ये तमाशा आइन टूटते हुए, आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए, या पार्लियामेंट का जो डमी पार्लियामेंट है, जो कंप्लीट पार्लियामेंट नहीं है, उसका मजाक उड़ाते हुए देख रहे हैं। और आज यही इस वक्त इस्तेहकाक कमेटी के अंदर हो रहा है। इस्तेहकाक कमेटी के अंदर 22 मेंबरान होते हैं इस वक्त, जो इन कैमरा सेशन जिसके अंदर इन जजेस को बुलाने के लिए ये सारी कानून साजी के ऊपर बहस हो रही है, या जजेस के ऊपर तौहीन पार्लियामेंट की कानून साजी हो रही है, उसमें तो 3 मेंबर्स बैठे हैं। यही तो सारी बात है कि जब 86 मेंबर्स के ऊपर कोरम पॉइंट होता है, सिर्फ नहीं एक मिनट रेहान साहब, मैं एक मिनट देखें जिस पार्लियामेंट की शील्ड को ये यूज कर रहे हैं ना, जिन कमेटीज की ये शील्ड को यूज कर रहे हैं ना, पहला सवाल यहां पर यह होना चाहिए क्या उनमें मेंबरान की तादाद पूरी है? यानी पार्लियामेंट करारदाद पेश करती है और वो करारदाद अदलिया और जजेस के अगेंस्ट पेश करती है। वहां पर हमेशा पार्लियामान की सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात होती है। मुझे रेहान साहब देखें, मैं वही बताने लगी हूं। आप 86 मेंबर्स के ऊपर, जी थैंक यू, 86 मेंबर्स के ऊपर कोरम जो है कंप्लीट होता है। 86 मेंबर्स के बाद तो यहां पर आप इजलास कर नहीं सकते हैं। 42 मेंबर्स जो है वो सिर्फ मौजूद होते हैं करारदाद की हमायत में। आज 22 मेंबरान की कमेटी है, 3 मेंबर वहां पर बैठकर जो है ये फैसला कैसे कर सकते हैं? पहले पार्लियामान से करारदाद मंजूर कराने के लिए तो आलिया हमजा साहब सादा अक्सरियत चाहिए होती है। ये देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल ले लेना। पार्लियामान से करारदाद मंजूर कराने के लिए सादा अक्सरियत चाहिए होती है, कोई 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। कल को जो भी हुकूमत आएगी वो आपकी हुकूमत हो तो आप भी पार्लियामान से सादा अक्सरियत के साथ, जाहिर है वजीर आजम सादा अक्सरियत के साथ होता है, आप करारदाद मंजूर करा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की बात होती है। आप भी पार्लियामेंटेरियन रही हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसके पीछे सबको खड़ा नहीं होना चाहिए। और आज इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो नूर आलम खान साहब इस वक्त चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामेंट के अंदर है, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के वारंट जारी करने का भी फैसला कर लिया है उनकी अदम पेशी पर। तो पार्लियामान तो असर्ट कर रही है। मैं अब थोड़ी सी बात आपको बता दूं, और मेरा जो इसके अंदर था, देखें बाद में मैं आऊंगी पार्लियामेंट की सुपरमेसी क्या होती है और पार्लियामेंट कहां पर सुप्रीम होना चाहिए और कहां पर नहीं होना चाहिए। मैं जो उस वक्त बात करी थी, मैं ये बात करी थी कि पार्लियामेंट के भी कोई रूल्स और रेगुलेशन है, एक रूल्स ऑफ बिजनेस की किताब है जो हर पार्लियामेंटेरियन को, जब मैं पहले दिन पार्लियामेंट में गई थी ना तो मुझे वो बक्सा पकड़ाया गया था और कहा गया था ये पढ़कर इस पार्लियामेंट के अंदर कदम रखना। वो ये कहता है कि कोरम पूरा नहीं होगा तो आप करारदाद भी नहीं पेश करते, और करारदादें ये जो पेश कर रहे हैं ना, उनसे या तो पार्लियामेंट के शीशे साफ होंगे या बच्चे जो है ना वो उनसे जहाज उड़ाएंगे, या कल को पकौड़े वाले उस पे पकौड़े या समोसे बेचेंगे। उन करारदादों की इतनी अहमियत है। अब मेरी बात आगे चले ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि करारदाद मंजूर कराने के लिए सादा अक्सरियत चाहिए ना, जो हुकूमत में है। वजीर आजम को 180 वोट पड़े हैं, एतमाद का वोट लेकर वजीर आजम है, इसका मतलब सादा अक्सरियत के साथ। मेरा सवाल ले लेना, आज आप रिग्रेट तो नहीं कर रहे कि आप पार्लियामान में नहीं? देखिए, 2 बातें हम क्लियर कर लें। वो पार्लियामेंट तब चलेगा जब 86 मेंबर्स पूरे होंगे। वो कमेटी तब चलेगी जब उसके अंदर वहां पर इतना कोरम मौजूद होगा जो वो कमेटी चला सके। तो कह रहा हूं ना आपसे कि आज आप पार्लियामान में नहीं है तो वहां रह के आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको पार्लियामान के अंदर होना चाहिए था। देखिए, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट इफ यू वर इन द पार्लियामेंट। दूसरी बात, अब आप आ जाए,
देखें अब दूसरी बात पर आज, तभी तो ये पार्लियामेंट का दरवाजा हमारे लिए बंद करके बैठे हुए हैं, तभी तो यहाँ पर स्पीकर तौहीने सिंध। देखिए मेरी बात सुने, वो बड़ी लंबी बहस है कि हमने रिजाइन देकर वहीं पर जफर अली शाह के केस का यही स्पीकर साहब जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, कहते हैं कि जी इनके इस्तीफे मैं कबूल नहीं करूंगा क्योंकि ये इनफरादी इस्तीफे नहीं है, ये इज्तिमाई इस्तीफे ये सारे आए, और बाद में उसी केस से ये मुकर जाते हैं। अब जब सिंध हाई कोर्ट हमारे एमएनएस के अगेंस्ट और उनकी रूलिंग को कैंसिल करता है और उनके हक में फैसला देता है, तो स्पीकर साहब पार्लियामेंट को ताला लगवा देते हैं। ये चीजें काफी लंबी चल जाएंगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे लिए पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं एक लेजिस्लेटर हूं, मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा हूं, कोई माने या ना माने, मैं उस पार्लियामेंट का आज भी हिस्सा हूं। अब ये स्पीकर साहब हम पे दरवाजे बंद करे या ना करे, और मेरे लिए को फिर अदालती फैसले से घर भेज दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा? आप इसको सपोर्ट करेंगे इस डिसीजन को, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा गया था वैसे शहबाज शरीफ को घर भेज दिया जाए? देखिए मैं बार बार यही बताना चाहती हूं कि ये पार्लियामेंट जो है ना, इसको आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखना चाहिए था। जब हमने कासिम सूरी की रूलिंग पेश की थी ना, यही ऑपोजिशन उस वक्त की और हुकूमत वक्त भंगड़े डाल रही थी इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, इसी सोमोटो के ऊपर, इन्हीं 5 जजेस के ऊपर। तब उमर अता बंदियाल इनके हीरो थे। ये फर्क है, जब हम कहते थे पार्लियामेंट सुप्रीम है, तब ये कहते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइन सुप्रीम है। आज जब इनके ऊपर आई है तो ये तौहीने पार्लियामेंट के बिल्स भी पेश करने लगे, यहां पर उस पर्टिकुलर इदारे से आपके लिए सहूलतकारी हो रही है, और फिर कुछ ऑडियोज ने भी उसके ऊपर काफी गहरा कर दिया ना उसको, उस तासुर को। और फिर आज जो इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं, अब जरा सुन ले, उसके अंदर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियोज के मामले पर यह कहा कि उसको जब तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एंडोर्स नहीं करे उसको टेकअप नहीं किया जा सकता। यानी एक इदारा ऐसा है जो अपना एहतसाब नहीं करना चाहता, अपने एहतसाब से गुरेजा है, वो पाकिस्तान भर के अंदर तमाम तरह इदारों का, तमाम लोगों का एहतसाब करना चाहता है। इज इट जस्टिफाइड देन? मैं बड़ा दिल पे पत्थर रख के ये पूछ रहा हूं आपसे, और बड़ा हौसले से पूछ रहा हूं ये सवाल, इसका जवाब दीजिएगा इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। मैं जो बात बिल्कुल मैं जो बात आप कर रहे हैं, मैं उस बात पर दोबारा आती हूं। मैं सिर्फ इस वक्त जो ये बात करना चाहती हूं, आइन सुप्रीम वहां पर होता है जब आइन रिटन फॉर्म में हो। यानी अमेरिका में आइन पार्लियामेंट से सुप्रीम होगा, अमेरिका में होगा, इंडिया में होगा, पाकिस्तान में होगा। जहां पर रिटन फॉर्म में ना हो ना, यूके में, वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। ये दो चीजों का अवाम के लिए मैं पहले बात का जवाब दी थी। अब ये जो आप बात करें, देखिए अब ऑडियो और वीडियो के ऊपर आ जाए। देखिए और वही बात है, जब आप आइन में तरमीम करेंगे ना, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नहीं कर सकते। यही बात हम इनको मुज़ाकरात में समझाने की कोशिश करें कि आपको हर सूरत पीटीआई चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पीटीआई होगी तो वन टाइम आईनी तरमीम होगी। देखें ना, आप मेरा सवाल ले लेना, एक तरफ आप पार्लियामेंट में वापस आने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि